ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 18, राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत। आज इस अध्याय के 29 नंबर और 30 नंबर श्लोक। कौन सा है? दोनों लिखा है, 30 लिखा हुआ, तो 29 में खुद ही पढ़ लेता हूँ। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाढ़मित्याह विवोशो न तश्चित्रं हि योषिति। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दीति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी की विश्वास दिलाया कि वे उसी की इच्छा की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। 30 नंबर श्लोक जो बोर्ड में लिखा है। विलोक्य एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे सोदेह अर्धम यया पुंसां मतिः स्थिता। विलोक्य एकांतभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वधेयार्धं यया पुंसां मतिर्हिता। शब्दार्थ: विलोक्य देखकर, एकांत भूतानि विरक्त, भूतानि जीवात्माएं, आदौ प्रारंभ में, प्रजापति ही भगवान ब्रह्मा, स्त्रियं स्त्री, चक्रे उत्पन्न किया, सोदेह अपने शरीर से, अर्धम आधा, यया जिससे, पुंसां मनुष्यों का, मति ही मन, हिता हर लिया गया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से
पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। कृपया दोहराइए। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं, अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। तात्पर्य, यह समस्त ब्रह्मांड विषयाशक्ति से मंत्रमुग्ध है। ब्रह्मा जी ने इसलिए ऐसा किया है जिससे न केवल मनुष्य की वरन अन्य दुनिया की भी जनसंख्या भी वृद्धि हो। जैसा कि ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में कहा है, पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में एतत्, समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम आसक्ति से मंत्रमुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है तो यह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर भी पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे, मनु संहिता के दूसरे अध्याय के 215 नंबर श्लोक में तथा श्रीमद् भागवत की नवम स्कंद की 19वें अध्याय 17 नंबर श्लोक में भी ये कहा गया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा माँ विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत वास न करें, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब कोई मनुष्य किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चय व निश्चित रूप से उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानि शब्द से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ, भले ही वह उसकी माता बहन या पुत्री हो क्यों न हो, रहता है तो वह कामाभिभूत हो उठता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं स्त्रिया जड़ीभूत विद्वान् अपि मनोज्ञया बाढ़मित्याह विवसन तच्चित्रं हि योषिते। विलोक्य एकांत भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदयार्धं यया पुंसां मतिर्हृता। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दीति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। ये प्रसंग पहले आपसे श्रवण करके आ रहे हैं और काल की क्लास में इसकी पहले बैकग्राउंड बहुत विशेष रूप में चर्चा हो गई थी। मैं इसके डायरेक्ट श्लोक में ही जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत सीमित है। तो कश्यप माने अब राक्षस और देवता ये दोनों ही किसकी संतान है? कश्यप मुनि। लेकिन माँ सब अलग अलग है। अदिति के पुत्र को क्या कहते हैं? आदित्यानंग अहंग विष्णु। भगवान कहते मैं 52 देव हूँ, 12वां पुत्र, 11वां पुत्र इंद्र। इस प्रकार ये तो और कश्यप मुनि के जो अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य और एक दनु से दानव। ये दैत्य दानव दोनों का अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध, दोनों राक्षस, इनको दोनों राक्षस कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति की विरोध करते हैं। और अदिति के पुत्रों को देवता कहते हैं। लेकिन ये दोनों में सदा देवता और असुर में सब समय दोनों में विरोध रहता है, क्योंकि भगवान ने अधिकार किसको दिया? स्वर्ग का देवताओं को। राक्षस सोचते कि हम बलात्कार में इसको छीनेंगे, हम लेकिन इनके पास में से तो गुण संपन्न नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते। तो लेकिन फिर भी राक्षसों की माता कौन है? विशेष रूप में दिति ने। वो सब समय सोचते कि मेरे पुत्र भी सब आना चाहिए। कहाँ? वो स्वर्ग के राजा क्यों नहीं बनेंगे? एक ही बाप के बेटा है। और राक्षस भी यही सोचते हैं। तो इसलिए जब भी दिति के 2 पुत्र बहुत शक्तिमान बने, कौन? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। और ये तो बलात्कार में निकाल दे, सो देवताओं को भगा दिए स्वर्ग से। अब केवल भगा दिए तो इंद्र ने फिर भगवान विष्णु की शरण में आए। इसलिए दिति ने पहले कश्यप मुनि के आगे अगला श्लोक कहेगा कि मेरे पुत्र को ये मरवा दिया। कौन? इंद्र ने। घर का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है। ये तीसरा व्यक्ति को बुला रहा है, बुला के ला के विष्णु के द्वारा मरवाया मेरे दोनों पुत्र को। इसलिए दिति ने क्या चाहता था? क्या चाहती थी दिति ने? प्रतिशोध लेना। मैं ऐसा ही वो एक पुत्र को जन्म दूंगा जिसकी जन्म दूंगी जिसकी जो किसको मारेगा? इंद्र को भी वध कर देगा। लेकिन ये पुत्र कैसे प्राप्त होगा? अपने आप प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए अपने पति की सहायता की आवश्यक है। इसलिए कश्यप मुनि को प्रसन्न करने के लिए दिति ने संकल्पबद्ध हो गया कि जरूर कश्यप मुनि चाहेंगे तो मुझे ऐसा ही योग्य पुत्र दे सकते हैं। तो इसलिए उसने
बनावटी व्यवहार, हाँ, बनावटी ऐसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कश्यप मुनि के मन को मोह लेगी। बाढ़ं तब मनोरथं पुरयिष्यामि इति जहाँ तत्र विचित्रम। इसमें कोई विचित्र नहीं, पहला श्लोक में जैसे कहते कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कि एक स्त्री किसी पुरुष को अपने बस में कर लेता है। बड़ा इसमें कोई आश्चर्य का होने का कहीं कोई कारण भी नहीं है, ये कोई विचित्र नहीं है। क्योंकि ये सब समय में दिखाया जाता है। गीता में भी भगवान भी स्वयं कहते कि ज्ञानीनां नित्य वैरिणां काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण नलेन च। इसका आगे शब्द क्या? विद्वांसपि कर्षति, क्या? तीसरे अध्याय में, भगवद गीता तीसरा अध्याय में श्लोक है, विद्वांसपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान को भी आकर्षण करता है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण नलेन च। ज्ञानियों की भी नित्य वैरी है। कौन सा? लस्टी डिजायर। स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण क्यों है? ऐसे आकर्षण है नहीं। प्रहलाद महाराज भी कहते कि यही मिथुनी भाव केवल इसी का आकर्षण है, चाहे बाह्य रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, अंतःकरण आकर्षण रहता है। लेकिन ये जो दोनों की संजोग होती है तो फिर आकर्षण अधिक से अधिक बढ़ता है, हैं? जैसे यहाँ प्रभुपद ने तात्पर्य में एक श्लोक कोट करते हैं, पुंस स्त्रिय मिथुनी भावम एतम। ये पंचम स्कंद के 5वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक भगवान ऋषभदेव कहते हैं, पुंसा स्त्रियो मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय गंथिम आहु अतो गृह क्षेत्र सुता आप्तवित जनस्य मोहोयम अहं ममेति। ये अनादिकाल से लगा हुआ है, ये आकर्षण है ये। लेकिन इसकी मुख्य कारण क्या है? मिथुनी भाव में एतम है, मैथुन की आकर्षण रहती है। इसको ऐसे षष्टन सृष्टि किया है। लेकिन षष्टा जिन्होंने षष्टा में कहते ब्रह्मा जी, वो भी स्वयं आकर्षित हो गए, स्वयं सृष्टि करके अपने पुत्री को उसके प्रति आकर्षित हो गए, भागे उसके पीछे। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये बड़ा आश्चर्य की बात नहीं आकर्षण हो जाना है। ये जो कहते कि कश्यप मुनि विद्वान पुरुष होते हुए भी एवं स्त्रियांग जड़ीभूत, इसके द्वारा वशीभूत हो गए। किसके द्वारा? अपने स्त्री अदिति के द्वारा है। किंतु विद्वान अपनी मनोज्ञा पर, जैसे भगवान गीता में कहते कि विद्वांसपि कर्षति है। तो आवृत ज्ञान में तेना ज्ञानी ना नित्य वैरिणा है। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी ये कवर कर लेता, आवृत कर लेता है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण नलेन च। ये काम लस्टी डिजायर है, ये हृदय में हाथ में दहकते रहता है। लेकिन ये काम लस्टी डिजायर यदि कोई सुजोग मिलता है एकांत में स्त्री पुरुष मिलने से ये अधिक से अधिक जागृत होती है। इसलिए ये कहते ये बड़ा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विवश कर देता है आदमी को कि ऐसे ही संयोग से होने से स्त्री पुरुष का विवश कर देती है पुरुष का। क्योंकि पुरुष और स्त्री कैसे होते हैं? नारद मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत की 7वें स्कंद की 12वें अध्याय में, कैसे स्त्री और पुरुष का कैसे संबंध है? नानु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभम इव पुमान। प्रमदा स्त्री कैसे होती है? नानु अग्नि, अग्नि के समान है। और पुरुष कैसे होता है? घृत कुंभम इव पुमान, घी की घड़ा है। आप देखो कि ठंडी का टाइम में जनवरी महीना में आने वाला है, पूरी इतनी ठंडी होता है। उस समय शिमला में बर्फ गिरी पड़ता है। वहां पर भी यदि कोई घी के टीना ले पहुंचा देगा
एकदम बर्फ, वो भी बर्फ बन जाएगा। आप देखोगे खुर्स डालने से भी कुछ नहीं होने वाला। सोचेगा अरे अब गया है तो पूरा बर्फ हो गया। लेकिन ऐसे ही घी को भी यदि आग जलाकर उसके पास रखोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा। हाँ, आप सोच रहे थे कि बर्फ बन गया, नहीं, वो बर्फ क्या, वो फिर आग। हाँ, इसी प्रकार कोई ब्रह्मचारी व कोई सन्यासी व कोई भी पुरुष शरीर में रहने वाला व्यक्ति कितनी भी प्रयास करे, बहुत रहा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके, पुरुषोत्तम व्रत करके, कितनी सब अन्य अन्य व्रत सब धारण करके मन को संयमित करके रखा है, लेकिन फिर भी यदि सोचेगा अभी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसके मति निश्चित रूप में बिगड़ जाएगी। इसमें कोई श्रीमद् भागवत कहते कि कोई एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा। केवल नर नारायण ऋषि, केवल नारायण भगवान स्वयं जो नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में रहे, नारायण ऋषि के रूप में, अब भगवान फिर वो भेज दिया था इंद्र ने, क्या सो अप्सराओं भेज दिया था, उनको सो एक उर्वशी भेंट दे दी है। नहीं तो संसार में किसी भी व्यक्ति ये चैलेंज नहीं कर सकता भगवान की बहिरंग शक्ति। मम माया दुरत्तया। जब तक कोई संपूर्ण रूप में 100% भगवान के द्वारा सुरक्षित नहीं है, भगवान उसको प्रति माने रक्षा नहीं करते हैं, वो कभी माया से बच नहीं सकता है। तो इसलिए कोई आश्चर्य, पहला श्लोक में पति द्वारा ऐसे वचन से तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि कश्यप मुनि प्रभावित हो गए। किसके वचन में? मीठे वचन में, दीति की वचन में। तभी उन्होंने अगले श्लोक कहते कि क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जब सृष्टि प्रारंभ कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों आकर्षण दोनों में? क्योंकि स्त्री पुरुष के आधा प्रभुपद तात्पर्य रखते, पुरुष के अर्धांग से स्त्री की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। आप चैतन्य महाप्रभु की पार्षद में देखोगे पुरी में 3.5 3 कौन है? 3 पार्षद कौन? रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, 3 और एक सिक्खी माइती, और सिक्खी माइती की बहन, उसको कहते हाफ। सिक्खी माइती की बहन कौन? माधवी दासी है। लेकिन यहाँ पर ये प्रसंग में बहुत अच्छा वो भी चैतन्य चरित्र उदाहरण दिया गया है। माधवी दासी के हाफ कहते हैं, ये तीनों और हाफ है। चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग पार्षद में तीनों एंड हाफ पूरी में है। लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि यदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने, छोटा हरिदास कथा थाके जेन मने। यदि तुम गौरांग महाप्रभु के चरण में प्रीति रखना चाहते हो, गौरांग महाप्रभु की प्रिय बनना चाहते हो, छोटा हरिदास की कथा सब समय याद रखना है। यदि वैरागी वस्त्र में हो, वैरागी आश्रम में हो, वैरागी आश्रम में, तो फिर ये घटना को अवश्य याद रखना। महाप्रभु कितनी स्ट्रिक्ट है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। लेकिन संन्यास आश्रम में थे तो फिर उनको गृहस्थाश्रम में भी किसी स्त्री से मजाक नहीं करते थे महाप्रभु। लेकिन जब संन्यास आए तो संन्यास आश्रम में और स्ट्रिक्ट है। 20 हाथ दूर से स्त्रियां प्रणाम करती थी। बात करना तो स्वप्न की बात है, हम किसी स्त्री से महाप्रभु बात करना है। लेकिन जो स्वयं भगवान होने पर भी आपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके सिखाते थे। हरिदास की छोटा हरिदास की कथा आप लोग सुने होंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में 2 हरिदास हैं। एक नाम बड़ा हरिदास, ब्रह्म हरिदास, वो ब्रह्मा जी हरिदास बने थे। ब्रह्मा जी ने आदर्श सिखाने के लिए कैसे बचोगे माया से, मैं नहीं बच पाया। पहले ब्रह्मा रूप में था तो मैं भी स्त्री मेरे पुत्री प्रति आकर्षित हो गया। लेकिन नामाश्रय करी था कहो सदा। यदि नाम का आश्रय करोगे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण की संगति में रहोगे और उन्हीं की कृपा से बच पाओगे, नहीं तो कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए ये छोटा और एक हरिदास है, वो छोटा हरिदास है, इसको कहते छोटा हरिदास, उसका नाम भी हरिदास है। लेकिन वो भी वैरागी आश्रम में था।
वैरागी आश्रम में था। और एक बार भगवान आचार्य, महान पार्षद है किसकी, महाप्रभु के, वैराग ने, भगवान आचार्य साक्ष्य रस के भक्त है, नित्य परिकर है गौरांग की। उन्होंने कभी कभी बीच में अपने घर में बुलाता था प्रसाद के लिए, किसको, गौरांग महाप्रभु। तो इसलिए वो निमंत्रण दिया था इनको भी, महाप्रभु को निमंत्रण किया था। तो वो सोचा कि ये छोटा हरिदास तो फ्री है, इसको बुला लेता हूँ, थोड़ा मदद करेगा, सब्जी फब्जी कटिंग करने में कुछ है, मेरे कुछ मार्केट से कुछ लाना है करना। बुलाया तो छोटा हरिदास चला गया। लेकिन देखा कि वो कौन, भगवान आचार्य देखी कि तुमके घर में अच्छी क्वालिटी की चावल नहीं है। गौरांग महाप्रभु को बुलाया, क्वालिटी तो बासमती के चावल नहीं, अच्छी क्वालिटी के चावल होना चाहिए। बोला कि छोटा हरिदास तू एक फेवर, एक काम मेरा करना, चले जाओ, देखो चैतन्य महाप्रभु कुछ महान भक्तिमती, जो इनकी 3.5 पार्षद में माना जाती है, माधवी दासी, सिक्की माई का बहन है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चावल बनाती है। इसलिए तुम जाकर उससे एक मान होता है, वो एक डब्बा होता है, सो प्राय 900 ग्राम आता है, एक शेर कहते हैं उसको उड़ीसा में। तो एक मान चावल जाकर लेके आना उससे, किससे, माधवी दासी से। मेरे नाम कहना कि गौरांग महाप्रभु को निमंत्रण दिया गया, महाप्रभु के लिए कुकिंग किया जाएगी, रसोई होगी। तो कहा तो छोटा हरिदास बोला, चला गया। आज गया, जाकर अवश्य आवाज दिया होगा घर पर। सखी माइती तो अपने काम में मंदिर में चले जाता है, मंदिर में ऑफिस में काम करता है जगन्नाथ के। तो ये अकेले बहन सखी माइती थी और ये पहुंच गए तो ठीक है, चावल कहा तो वो चावल दिया, चावल एक मान दी। तो ये आपने कैसे भी वस्त्र में बांधा होगा, कैसे इनको लेकर आया, लेकिन कुछ दुख सुख तो हुआ होगा थोड़ा है रात में। लेकिन देखो इतनी उन्नत स्तर की भक्त है, सिखी माइती की बहन माधवी दासी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद में मानी जाती है, नित्य सिद्ध परिकर है। और छोटा हरिदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो केवल एक्टिंग करके हमको सिखाने के लिए, ये भी भगवान महाप्रभु के नित्य परिकर है। चावल लेके आ गया और भगवान आचार्य कुकिंग करके बहुत खिलाया, अच्छा सब कुछ ठीक। महाप्रभु भी समुद्र स्नान करके समय पर पहुंच गए और इनको केला पत्र को धोकर अच्छे पत्र में दिया। चावल के ऊपर तुलसी मंजरी और कई प्रकार की दाल, बहुत प्रकार के व्यंजन, दाल, साग आदि हैं, गौरव प्रिय साग से बने। भगवान आचार्य जानता है महाप्रभु कैसे खाते। महाप्रभु आगे आकर आसन में बैठ गए और अर्णव को देखकर बहुत प्रसन्न किए। भगवान आचार्य तुम कितनी भाग्यवान हो, आज तुमने कृष्ण को इतनी सुंदर अर्णव व्यंजन अर्पण किया है, बहुत प्रशंसा की है। बात में पूछे, सब अंतर्यामी जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा भंगी करते हैं। कहते कि ये चावल कहाँ से लाए भगवान आचार्य, ये तुम्हारे घर का ना और कहीं से ले आए? तो उन्होंने बोला मेरे पास तो इतने अच्छे क्वालिटी का चावल नहीं था, इसलिए आपको जब निमंत्रण किया, मैं जानता हूँ माधवी दासी अच्छे चावल बनाती, माधवी दासी से मंगाए। महाप्रभु पूछे कौन जाकर लाया? तो कहा कि ये छोटा हरिदास। छोटा हरिदास सोचा कि मेरे नाम बोला तो बहुत महाप्रभु खुश होंगे। महाप्रभु गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं, प्रसाद भोजन किए, आचमन करके सीधे चले गए अपने कुटिया में, जाकर दरजा बंद कर दिए। गोविंद कहे कि आज से छोटा हरिदास को मेरे कुटिया में आना मना है, मेरे कमरे में नहीं छोड़ना इसको। क्योंकि छोटा हरिदास आता था स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, आवृत्ति करता था, पाली धरता था। रामानंद रे कृष्ण कथा स्वरूपे गान, विरह वेदनाते प्रभुर राखये पुराण। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में राधा भाव को अंगीकार करके कृष्ण भाव से कृष्ण की विरह में कृष्ण कथा श्रवण कर सुनना चाहते तो रामानंद राय सुनाते थे। अभी विद्यापति, चंडीदास
और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी आदि ये सब गीत सुनाते। ये कौन सुनाते थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कंठ बहुत सुंदर है, वो गा कर सुनाते थे। साथ में ये कहीं पद भूल जाते, ये तो रहता था कौन? छोटा हरिदास साथ में, ये इसके पाली धरता था, उनको याद करा जाता था। उसको बंद हो गया। और उस दिन शाम को छोटा हरिदास जो आया, आकर कहा कि ठीक है, जा रहा था तो जल्दी जाता चैतन्य महाप्रभु। आप तो सोचते कि आज महाप्रभु मेरे पर खुश है। महाप्रभु ने जैसे कहते छोटे ने गोविंद महाप्रभु के सेवक कहा कि तुमको महाप्रभु के पास जाना मना है, तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन क्या हुआ, क्या कारण है पता नहीं, मुझे तो ऐसा आदेश हुआ, मेरे को पढ़ने पूछने का हिम्मत नहीं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जाकर पहुंचे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सेक्रेटरी है, अंतरंग भक्त है, ललित है, कोई कहते हैं इनको ललिता सखी, कोई कहते विशाख राधा कृष्ण दोनों का मिलित अवतार तो गौरांग है। तो गए, पूछे तो कहे कि बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, देखिते न पारियामी तहारा बदन। कौन कहा? चैतन्य महाप्रभु कहे। बैरागी आश्रम में होकर एकांत में स्त्री से बातचीत करता, मैं इसका मुख भी नहीं देख सकता हूं। क्योंकि ये सब ब्रह्मचारी लोग कैसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ब्रह्मचारियों को तो गृहस्थ ठीक है, लेकिन ब्रह्मचारी लोगों को, सन्यासी लोगों को बैरागी, महाप्रभु कहे साक्षात, बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, देखी तो न पारियामी तहारा बदन। मैं इसकी मुख नहीं देख सकता हूं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आकर समझाए, किसको? छोटा हरिदास रो रहा था, समझाया, कहे कि ठीक है अभी जाओ। बात में उनको समझा कि थोड़ा देर में महाप्रभु की माइंड ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम जाओ, धैर्य धारण करो। सारे घटना, क्या घटना हुआ सब बताए। मैं गया था ऐसे माधवी दासी से जाकर थोड़ा सा चावल लेके आया, लेकिन जो थोड़ा सा बातचीत भी किया है, दुख सुख हुए, तो महाप्रभु अंतर्यामी सब जानते हैं, तो इसलिए महाप्रभु मना कर दी। बस गया, वेट किया कई दिन, 7 दिन गया, 15 दिन गया, 1 महीना गया, लेकिन महाप्रभु कंप्रोमाइज के बाद बीच में सूर्य दामोदर गोस्वामी कहते थे, क्या हुआ इसको बुलाता हूँ, किसको? छोटा हरिदास को मदद करता था मुझे पढ़ने में, आपको गाने में अच्छा गा, तो अभी अपराध कर दी, छोटा अपराध, और कभी ऐसा अपराध करेगा नहीं। महाप्रभु कहे कि नहीं, वो नहीं आएगा इधर। तो सब भक्त देखे कि वो भी खाना पीना छोड़ के बैठ गया। कौन? छोटा हरिदास खाना पीना छोड़ दिया, महाप्रभु के पास नहीं जाऊंगा मैं, मेरे भोजन नहीं करूंगा, पीना भी छोड़ दिया, जमीन में पड़े रहा, रोते रहा। सभी भक्त, कितने भी सब भक्त मिलके बोले कि ठीक है, नित्यानंद प्रभु तक भी जाई बोले, तभी भी मना किए महाप्रभु। बाद में सभी लोग मिलके परमानंदपुरी के पास गए। परमानंदपुरी उद्धव के अवतार है चैतन्य महाप्रभु, इनको आप साक्षर मैंने बहुत सम्मान करते हैं उद्धव परम, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, अपने गुरु के भाई है, तो इसलिए महाप्रभु सब समय इनको सम्मान करते थे। परमानंदपुरी पुरी गोसाई परमानंदपुरी आकर बोले कि आगे महाप्रभु देखकर उनको तुरंत उठकर उनको प्रणाम किए, तो बोले कि मैं कुछ थोड़ा सा सभी भक्त मिलके मुझे ऐसे भेजे, कुछ आपसे बातचीत थोड़ा सा कुछ। महाप्रभु बोले बोलिए आप, नहीं कि ऐसा ही जो है छोटा हरिदास, और छोटा सा ऐसा ही भक्त लोग कहते छोटा कोई अपराध कर दिया, वो ऐसा और कभी नहीं करेगा अपने जीवन काल में, और जो कर दिया तो कर दिया, वो इसे एक बार तो इसको क्षमा कर दिया जाए। मेरा भी यही सलाह। ये सुनते ही महाप्रभु ने गोविंद को कहे, गोविंद हमारा लोटा और उत्तरी मैंने वस्त्र पकड़ो, हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ हमारा रहने का लायक नहीं है। परमानंदपुरी कहे आप भक्तों के साथ रहिए, मैं अलारनाथ जाता हूँ। कहकर तुरंत खड़े हो गए और गोविंद को कही चलो यहाँ से। परमानंदपुरी आस्ते वास्ते होकर जाकर उनको चरण पकड़ के रखे, बोले नहीं महाप्रभु, उनको पकड़े पर महाप्रभु शांत हुए। तभी इसलिए चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने, छोटा हरिदास कथा थाके जन मने।
वैरागी भाई है, यदि तुम वैराग्य आश्रम में हो, चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रेम रखना, अपने संपर्क रखना चाहते हो, तो महाप्रभु की एक घटना, छोटा हरिदास की घटना को सदा याद रखना। छोटा हरिदास 1 साल तक याद वेट किया, महाप्रभु की मति बदला नहीं। लास्ट में एक रात को घर छोड़ के कोटिया खोड़ी से आ गया, बना एक इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में कूद कर वही सुसाइड किया। तो उसको देखकर सुसाइड किया तो वो एक बंगाली वैष्णव देखा था, ये मैंने सुसाइड किया छोटा हरिदास, गंगा के स्रोत में बह गया। तो उन्होंने आके पुरी में खबर दिया। इस बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु के मुख में थोड़ा मुस्कान आया, लेकिन कोई समझा नहीं। उसी दिन रात को सब जा रहे, नहीं शाम का समय समुद्र किनारे जा रहे थे, देख रहे थे स्वरूप छोटा हरिदास का गाना है, जैसा महाप्रभु का सामने गाता था ऐसे मधुर कंठ में, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड चला रहा है, गाना आ रहा है, तो छोटा हरिदास की गा रहा है। सब बोले कि कहाँ, महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं। छोटा हरिदास शरीर तो त्याग दिया, भौतिक शरीर, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में भी आकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सेवकों की सेवा से वंचित नहीं किए, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए सिखाए हैं। यदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने, छोटा हरिदास कथा थाके जन मने। इतनी स्ट्रिक्ट है, विशेष रूप में वैरागी सन्यासियों के लिए, और जो वैराग्य आश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता है। नहीं तो राय रामानंद गृहस्थाश्रम में है, महान भक्त थे, लेकिन उन्हें तो वो तक क्या कुछ भी, कोई स्त्रियों को एकांत में उनके शरीर में उनको स्नान कराते थे, उनको वस्त्र पहनाते थे, नृत्य सिखाते थे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहे कि रामानंद राय हुए हैं, वो विशाखा सखी के अवतार, लेकिन कहे कि उसकी मति कभी विचलित नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति, किसी भी परिवेश में। लेकिन हम सब ऐसा कहे कि रामानंद राय की इमिटेशन नहीं करना चाहिए, वरन वैराग्य आश्रम में रहते हुए हमें ये घटना को याद रखना चाहिए कि इसलिए प्रभुपाद जी ने कई कोट यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसे कहा कि घी की घड़ा, घी कितनी भी बैठ गया होगा, हो गया क्या, बर्फ हो गया, और फिर भी आग में पास लाओगे पिघल जाएगा। इसमें क्योंकि ये साक्षात यहाँ पर उदाहरण है, कश्यप मुनि इतनी बड़े विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, संजमी होते हुए भी स्त्रियोचित व्यवहार किसका, दीति का व्यवहार से मोहित हो गए। तो इसलिए ये घटना बड़े सतर्क रहना चाहिए। एकांत भूतानी निसंगानी मति हृत्वा, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं एकांत भूता, एकांत में यदि स्त्री पुरुष मिलते हैं निश्चित मन को मोहित कर लेंगे। कौन? स्त्री। संसार प्रवाह अविच्छिन्न अभुदीत भाव। इसलिए जानबूझकर कभी भी एकांत में स्त्री के साथ में मेलजोल नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी केवल कृष्ण भावना भावित संतान की जो इच्छा करके ही केवल स्त्री पुरुष, पति पत्नी केवल मिल सकते हैं एकांत में। नहीं तो ये हम फिर वही मोह में फंस जाएंगे। प्रकृति में हम तो कोई पुरुष का या स्त्री कोई होता नहीं, जीवात्मा भगवान की अंश है। अभी जो स्त्री का शरीर में है हो तो पूर्वजन्म, पहले जन्म में क्या थे, सो पुरुष थे। स्त्री आसक्त होने के कारण इस जन्म में स्त्री के शरीर है। आप जो स्त्री पुरुष शरीर में बैठे हैं, जो स्त्री के प्रति आसक्त रहेगा, इसीलिए पुरंजन के उपाख्यान में अंत समय में स्त्री की चिंतन करके शरीर त्यागा, क्या होगा? ये प्रैक्टिकल घटना है। हमें याद है, लंदन में भी मैं गया था, तो वहाँ के माता जी हमारे भक्तिचरण महाराज के शिष्य है, वो उसको पूर्वजन्म में याद है, पूर्वजन्म में ही वो ब्रह्मचारी थे। तो पूरा घटना है, वो जन्म से ही अपने पूर्व जन्म के घर में जाता था, वो मेरा सामान इधर दो इधर दो, ये सब रखा, सब कर, उसको पूरा याद है। प्रभुपाद की डिसाइपल था, ब्रह्मचारी था, किताब डिस्ट्रीब्यूशन करता, लंदन रथयात्रा में गया था।
लंदन जब रथ यात्रा में किताब बांट रहा था, लेकिन एक लड़की के साथ उसकी थोड़ा प्रेम था। वो देखा कि रोड जा रहा है एक साइड में, ये एक साइड में किताब लेकर, वो लड़की वो साइड में जा रही और उसको मिलना चाहती तुरंत, और इतनी अन्य मन है वो लड़की की चिंतन करके सीधा रोड क्रॉस करना है, और वहां से ट्रक आ रहा था इसको ध्यान नहीं, डाक मार दिया, स्पट मर गया है। लेकिन वो हाथ में गीता पकड़ा हुआ था, गीता स्त्री की, लेकिन देख रहा था वो लड़की को, स्त्री की चिंतन कर रहा था। जमरात तो नहीं बांधे दमदूत, लेकिन अगला जन्म फिर मिला किस रूप में? स्त्री के शरीर में आ गई है। तो इसलिए हमें ऐसे ही मोहित नहीं होना चाहिए, मैं स्त्री में शरीर में हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे जैसे शरीर में है मर्यादा के साथ रहना चाहिए, मर्यादा के साथ रहना चाहिए। हमारे धर्म को पालन करते हुए फिर भी हमारा जो मुख्य काम है वो क्या है? भक्ति। भक्ति करने के लिए कोई बाधक नहीं है, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी समान भाव से योग्य है। भगवान कहते कि स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र ते भी जानती परांगतिम मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य स्ते अपिसु पाप जनोय। कोई पाप जोनी प्राप्त करने में कितनी भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी स्त्री जोनी में होने से भी वो उपयुक्त भक्ति करने, भक्ति की पास में स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार है। कोई भी भक्ति करके महारानी कुंती कितनी महान भक्त हैं, कई भक्तिमती स्त्रियों के उदाहरण है वेदों में पुराण में, तो हम ऐसे भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया प्रकृति में स्त्रियां सभी एक जैसे नहीं होते हैं। स्त्रियों की कैटेगरी लगभग 20 कैटेगरी बता गई है, पद्मिनी श्रेणी की, पद्मिनी, शंखिनी, गदिनी, चक्रिणी आदि सभी ऐसे बहुत हैं। लेकिन जो पद्मिनी कैटेगरी के स्त्री तो वो तो वैकुंठ में रहने वाले हैं, अच्छे दिव्य प्रकृति के स्त्रियां। इसलिए जो भक्ति में शामिल होते हैं आस्ते आस्ते भक्ति करते करते उन दिव्य गुणों को भी भक्त हासिल कर सकता है। लेकिन फिर भी जब तक हमें बहिरंग शक्ति के द्वारा मोहित हमें इस संसार में है, भौतिक जगत में है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाए रूल रेगुलेशन को बड़े कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो जिसी वर्ण आश्रम का नियम के अनुसार जो धर्म पालन करने के लिए शास्त्र में जैसा कहा गया है, इसमें कोई ढीला नहीं करना चाहिए, उसको बड़े ठीक से पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी हमने तात्पर्य में हमें सतर्क कराते हैं कि मात्रा सोसरा दोहित्रुवा न विविक्ता सन भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामन विद्वांस भी कर सती। मनुष्य को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत वास न करें, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। इसका कई उदाहरण शास्त्र में भरा हुआ है, कोई नहीं बचा है। नारद मुनि भी फंस गए, किसके पीछे? विश्व मोहिनी के पीछे फंस गए हैं। जो भी थोड़ा सा अहंकार लाता है, ब्रह्मा जी भी पुत्री पीछे कई, शंकर जी को मोहित कर लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके है। तो इसलिए हमें बड़े सतर्कता के साथ नहीं सोचना चाहिए कि हम जितेंद्रिय बन गए बा कोई महान पद में आ गए अभी और कुछ नहीं होगा, है नहीं। इसलिए विषय वासना से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ, भले ही वो उसकी माता बहन व पुत्री क्यों न हो, चाहे हम बाह्य रूप से दैहिक रूप से त्याग चुके हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से मन में विकार आना कभी आ सकता है। इसलिए जो बड़े बड़े महाजनों की ऐसा कहना है, भागवत के कहना है, ये भागवत के श्लोक है, मात्र स्पर्श है, तो गीता में भगवान कहते हैं, तो इसलिए हम उससे और ज्यादा एडवांस नहीं सोचना चाहिए अपने को। बड़े सतर्कता के साथ हमें अपने धर्म को जिस वर्ण आश्रम में रहते हैं उस धर्म को ठीक से पालन करके ही भक्ति कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। और नहीं तो संभव नहीं है। हमें
स्त्रियों के आकर्षण से बचना है। सबसे क्यों कहा जाता है स्त्री के आकर्षण, स्त्री के आकर्षण? जैसे स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, वस्तु है, हाँ, तो उसमें कह रहा है स्त्री के प्रति तो पुरुष भी आकर्षण है, हाँ? क्यों कहा जाता है कि सबसे स्त्री से बचो, स्त्री से बचो, और पुरुष से क्यों बचना नहीं? क्या ऐसा क्यों सब समय देखो तात्पर्य के ऐसा क्यों कहा जाता है? स्त्री से बच के रहो। तो स्त्रियों को भी बचना है ना, उनको किससे बचना? पुरुष से भी बचना है? क्योंकि स्त्रियों को कभी नहीं कहा गया वैदिक शास्त्र में अविवाहित रहने का, हाँ? स्त्रियों अवश्य विवाह अपने गृहस्थ जीवन में बिताना, पति के साथ रहेगी, हैं? बचपन से छोटे बच्ची होगी तो वो माता पिता के संरक्षण में रहेगी, जवानी हो गई तो अपने पति के संरक्षण में। अब पति जब भी वानप्रस्थ संन्यास लेके चले जाएगा फिर बड़े पुत्र की साथ में रहेगी, उनके संरक्षण में रहेगी। इनको स्वतंत्रता नहीं कहा गया। स्त्री अपने पति चुनने के लिए अधिकार है, वो किसी को भी अपने पति रूप में चुन सकता है। और यदि कोई स्त्री के चुंगल में आ गया इसको बचना कठिन है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचारियों को कभी भी स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी यदि स्त्री से झगड़ा करेगा नुकसान किसका है? उसी का है। सारा दुनिया स्त्री को सपोर्ट करेगा, है? इसलिए हमें सब समय इससे संपर्क ऐसे ही सतर्क रहना चाहिए, है? लेकिन भक्ति में सबके अधिकार है, वो भी अपनी भक्ति कर सकते हैं, पुरुष भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने के साथ साथ मर्यादा के साथ जब हम एक वैष्णव समाज में रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसके प्रश्न है? समय हो चुका है। प्रश्न किसी के है? किसी कोई प्रश्न नहीं? आज पुरुषोत्तम मास के आज अंतिम दिन है। आज पुरुषोत्तम मास में अंतिम दिन में क्या किया जाता है? कोई व्रत रखता है? आप लोग से व्रत रखे ना, पुरुषोत्तम व्रत? कितने लोग रखे व्रत? कुछ नहीं। इसकर में रहने अपने व्रत होता है। प्रातः स्नान होता है कि नहीं? प्रातः स्नान होता है, तुलसी सेवन होता है, तुलसी पूजा होती है, विग्रहों की अर्चना होती है। प्रातः स्नान, हरि जागरण, तुलसी सेवन, भागवत पाठ डेली होता है। व्रत कैसे नहीं कर रहे? व्रत चल रहा है, अपने आप नहीं करने पर भी प्रभुपाद जी ने प्रोसेस ऐसे ही बंद दिया है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। और कोई लोग हविषार न खाते हैं, एक बार हविषार न खा के रहते हैं, कुछ लोग है व्रत पान धारण कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं खा रहे हविषार वो तो बात अलग है उनकी है। और फिर भी चलो व्रत तो कुछ ना कुछ धारण करके रखे, लेकिन अंतिम दिन में उद्यापन की जाती है। व्रत का उद्यापन करने का विधि भी बताया गया। व्रत आज उद्यापन कैसे करते हैं? सुबह उठकर जमुना में स्नान, यहाँ जमुना स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन कोई क्या होगा, कोई नहीं क्या होगा। स्नान आज करके आज कुछ जो गृहस्थ हैं उनको सब कुछ दान धर्म करने के कहा गया है। गृहस्थ है तो क्या करना चाहिए? दान धर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसे वो तो बता गया है। माता पार्वती ने भी वर्णन आती पुरुषोत्तम मास में, वो भी पुरुषोत्तम व्रत धारण की थी। और उद्यापन करने में जब व्रत उद्यापन की तो 7 कंसा पात्र में मालपुआ ब्राह्मण को देने की विधि है। ब्राह्मण को 7 कंसा पात्र में मालपुआ भर के दान करना चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप में कई प्रकार के दानों की बहुत कुछ बोला गया। क्षत्रिय दान करना तो ये सब बहुत कुछ माने कर्मकांडी विधि से तो बहुत कुछ है, लेकिन वैष्णव रीति में कई प्रकार ऐसे समस्त दान से भागवत के दान करना चाहिए, है? किसी योग्य ब्राह्मण को भागवत दान देना चाहिए, है? भागवत ये सबसे बड़ा दान है। प्रभुपाद भगवान कहते कि दोनों प्रकार के दान होती है, वस्तुदान और ज्ञान। वस्तुदान से भी श्रेष्ठ कौन सा, किसका दान करना? ज्ञान है। ज्ञान दान करना श्रेष्ठ है।
इसलिए प्रचार करना चाहिए। हम लोग जो क्या करेंगे, जो सब समर्पित होकर इस्कॉन में हैं तो उनको कुछ प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी किताबों की और कुछ पुस्तक वितरण करके ही प्रभुपाद जी को खुश करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, समय हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।